वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ ये क्लास 7th गणिता प्रकाश जो आपका बेटे बुक का सेकंड पार्ट आ गया, उसका चैप्टर 1 मैंने स्टार्ट किया। ज्योमेट्रिकल ट्विंस फिगर इट आउट वाले क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सपोज ट्रायंगल HEN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BHT। बेटे ये बताया हुआ है कि आपके टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। लिस्ट ऑल द अदर करेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दिस कॉन्ग्रुएंस। बेटे अब आपके पास टू ट्रायंगल है ना, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो, ये आपकी ये फर्स्ट ट्रायंगल ड्रॉ कर दी मैंने। ये सेकंड जो नेम दिए हुए हैं वो क्या नेम है? HEN। ये आपका H है, ये E है, ये N है। जब आपने BHG बनाना है तो बेटे अगर H फर्स्ट प्लेस पे है तो यहाँ पे B पर फर्स्ट प्लेस पे है ना, तो H के कॉरस्पॉन्डिंग में B बनाना है, E के कॉरस्पॉन्डिंग में H बनाना है। यहाँ पे E है, यहाँ पे H आएगा। ये N है बेटे, तो N के कॉरस्पॉन्डिंग में G जाएगा। ओके, अब आप इसको अनदर कौन कौन से करेक्ट वे में इसको एक्सप्रेस कर सकते हो ये पूछा बेटे। आपने क्या करना है बेटे, इजी वे बता रही हूँ, इससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी। सबसे पहले आपने क्लॉकवाइज स्टार्ट करना है बेटे। ये देखो ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे चलता है ना हमारा क्लॉक। अब आप H से स्टार्ट कर लो बेटे, HNE कॉन्ग्रुएंट टू। अगर यहाँ पे मैंने H से स्टार्ट किया तो दूसरी जो ट्रायंगल है वहाँ से मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगी? इसके कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है? BGH ऐसे। अब मैंने H को छोड़ देना है बेटे, N से स्टार्ट करना है, NEH कॉन्ग्रुएंट टू। अब मैंने यहाँ पे N पे स्टार्ट किया ना, तो N के कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है? G है, तो GHB। अब मैंने बेटे N को छोड़ देना है, E से स्टार्ट करना है, EHN कॉन्ग्रुएंट टू HBG। आप समझ रहे हो ना? अब मैंने क्लॉकवाइज कर दिया बेटे, अब एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट हो जाओ। अब यहाँ पे देखो, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ऐसे स्टार्ट हो गए, HEN है ना, ये तो आपको दिया ही हुआ है। चलो लिख लो फिर भी आप, HEN कॉन्ग्रुएंट टू किसके? अगर मैंने H से स्टार्ट किया, यहाँ पे मैं B से स्टार्ट करूँगी, BHG। अब मैंने H को छोड़ देना है, E से स्टार्ट करना है बेटे, ENH कॉन्ग्रुएंट टू HGB। ओके, अब मैंने E को छोड़ देना है बेटे, N से स्टार्ट करना है, NHE कॉन्ग्रुएंट टू। अब मैंने N से स्टार्ट किया ना, तो यहाँ पे G से स्टार्ट होगा, GBH। ओके, ये देखो ये तो आपको दिया ही हुआ है। आपको बोला कि अनदर और कौन कौन से करेक्ट वे के साथ आप लिख सकते हो? ये 5 वे हो गए बेटे। ऐसे हम लिख सकते हैं इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट में। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी बेटे, सेकंड पार्ट में आपको टू ट्रायंगल दी हुई है। ये पूछा है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं। अगर कॉन्ग्रुएंस हैं तो किस रूल के साथ उसको एक्सप्रेस करो बेटे। अगर आप ऐसे देखोगे, देखो तीनों साइड्स गिवन है। ये 3.5 है, ये तो 6 है ना। इसके कॉरस्पॉन्डिंग में देखते हो, ये 6 है बेटे, ये तो इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, ये भी इक्वल नहीं है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3.5 सेंटीमीटर है, फिर ये भी इक्वल नहीं है बेटे। ऐसे तो आपको लग रहा है कि इक्वल नहीं है, तो ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है ना। बट अगर आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर दो तो देखना है कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं इसके इक्वल आ जाएंगे। अभी मैं आपको कर कर दिखाती हूँ बेटे। ये देखो, ARED, इसको तो सेम ले लो बेटे। ये 3.5 सेंटीमीटर है, ये 6 है, ये 5 सेंटीमीटर है। ओके, अब ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से ये इक्वल होने चाहिए। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होना चाहिए। ये 3.5 है, ये 3.5 होना चाहिए। ओके, क्लियर है बेटे? यहाँ पे JA जो है बेटे वो 3.5 है। ठीक है जी, क्लियर है ना? यहाँ पे JA, ये इसको J मानो, इसको A। यहाँ पे AM जो है वो 5 सेंटीमीटर है, AM मानो बेटे। JM जो है 6 है। ये देखो, इसको रोटेट कर दिया थोड़ा सा। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल कर दिए मैंने। ये 3.5 वाली साइड को इस तरफ लेकर आ गई मैं, ये 6 को इधर कर दिया, 5 को नीचे ले लिया। ओके, अब देखो यहाँ पे ये 3.5 है, ये भी 3.5 है, ये 6 है, ये भी 6 है।
ये 5 है, ये 5 है, ये कॉन्ग्रेंट होगी ना बेटे ट्रायंगल। तीनों साइड्स इक्वल हो गई। अगर तीनों साइड्स इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल क्या होती है, कॉन्ग्रेंट होती है। अब आपने बेटे 2 ट्रायंगल्स लेने हैं इन ट्रायंगल RDE, ओके। एंड अगर मैंने यहाँ पे RDE लिया तो यहाँ पे भी JMA होगा। इस बात का ध्यान रखना, जैसे आपने इसको लेना है उसी तरह टाइप से बेटे, उसी तरह से आपने इसको लेना है, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे RED लिख रहे हो ना तो आपने JAM लिखना है, क्लियर है। अब RE जो है बेटे वो किसके इक्वल है, JA के। ED जो है बेटे वो किसके इक्वल है, AM के। RD जो है, DR जो है बेटे वो किसके इक्वल है, MJ के। ये तीनों आपको गिवन है, दिया हुआ है आपको, ओके। ट्रायंगल जो हो गई बेटे वो कॉन्ग्रेंट हो गई, कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल JMA बाय कौन से रूल, SSS रूल के साथ। यही आपसे पूछा था, क्लियर है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी बेटे, थर्ड पार्ट में देखो आपको गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू AD, ये वाली साइड इसके इक्वल है। BC इज इक्वल टू CD, ये वाली साइड इसके इक्वल है। कैन यू आइडेंटिफाई एनी पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। इस फिगर में आपको 2 ऐसे ट्रायंगल नजर आ रही हैं जो बेटे कॉन्ग्रेंट हैं। इफ़ यस एक्सप्लेन वाई दे आर कॉन्ग्रेंट। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो आपने एक्सप्लेन करना है कि रीज़न क्या है इसका, ये कॉन्ग्रेंट कौन से रूल के साथ है। आगे पूछा डज AC डिवाइड्स एंगल BAD एंड BCD इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जो AD है बेटे, AC है, वो एंगल BAD को डिवाइड कर रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में, BCD को, ठीक है। ये पूछा है कि कर रहा है, यस और नो पूछा है। गिव रीज़न, अगर कर रहा है तो रीज़न क्या है। अब देखो बेटे, यहाँ पे अगर आपको इस फिगर को ध्यान से देखो तो 2 ट्रायंगल नजर आ रही हैं, एक ये है ना, एक ऐसे नजर आ रही है बेटे आपको ABC, ओके। जो दूसरी ट्रायंगल है ना वो ऐसे बना लो बेटे कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाए। मैंने आपको पहले भी समझाया है, ये AC इक्वल है, ओके। जो AB है बेटे वो किसके इक्वल है, AD के। तो आपने AD इस तरफ बनानी है, ये देखो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गए ना, BC CD के इक्वल है। अब आप 2 ट्रायंगल ले लो बेटे इन ट्रायंगल। अब आपको नेम लिखना इजी हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC, ओके। मैंने ऐसे लिखा है। तो दूसरी जो ट्रायंगल है बेटे उसका नेम भी आप कैसे लिखोगे, ADC, क्लियर है। इसमें बच्चों को स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होती है कि आपने लेनी कैसे है, ट्रायंगल का नेम कैसे लेना है ना। अगर आप ऐसे लिख रहे हो बेटे ACB तो इसको भी ACD लिखना, बस यही है। अब देखो यहाँ पे AB जो है बेटे वो AD के इक्वल है, आपको कैसे मालूम पड़ा, गिवन है आपको, ओके। BC जो है बेटे वो CD के इक्वल है, ये भी गिवन है। AC दोनों में कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पे AC जो है, जब आप ये ट्रायंगल ले रहे हो तो भी AC आ रहा है, अगर ये वाली ट्रायंगल ले रहे हो तो भी AC आ रहा है। तो ट्रायंगल बेटे कॉन्ग्रुएंट हो गई बाय कौन से रूल के साथ, तीनों ही साइड्स इक्वल आ रही हैं तो SS के साथ जो है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए ना तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है बेटे वो इक्वल हो जाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट समझते हो, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके है, ये साइड इसके इक्वल है, ऐसे ही बेटे ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। आप समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, ठीक है जी। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ 1 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 4, 5 इज इक्वल टू 6 बाय CPCT। आपको समझ में आ रहा है बेटे। अगर मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, ठीक है जी। तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 4। ये देखो 1 2 के इक्वल है, 5 6 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है बाय CPCT। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं बेटे।
अब आपसे क्या पूछा है, डज ए सी डिवाइड एंगल बी ए डी एंड बी सी डी इंटू टू इक्वल पार्ट्स। बल्कि जो ए सी है बेटे, ये देखो ये आपका एक एंगल है, ए सी इसको डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट्स में, यस कर रहा है, 1 2 के इक्वल है। अगर ये एंगल 60 डिग्री का है ना बेटे, तो इसका मतलब 30 इधर है 30 इधर है, ठीक है जी। तो आपने लिखना है यस ए सी डिवाइड्स एंगल बी ए डी एंड बी सी डी। रीज़न इसका क्या है, ये आपने बताना है कि 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, ठीक है जी। टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थी बाय सी पी सी टी, ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है कि ए सी डिवाइड कर रहा है एंगल को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, इन द फिगर बिलो आर ट्रायंगल डी एफ ई ओके एंड जी ई डी आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। बेटे जो आपको ट्रायंगल बोल रही है ना, पहले आप ड्रॉ कर लो। ये देखो, ये डी, ये एफ, ये ई, ओके। कॉरस्पॉन्डिंग क्या बोल रहा है कि जी ई डी, तो डी के कॉरस्पॉन्डिंग जी आएगा बेटे, एफ के कॉरस्पॉन्डिंग ई आएगा और ई के डी आएगा। अब आप मुझे बताओ, ये वाली ट्रायंगल, ये वाला साइड जो है वो इसके इक्वल है, डी एफ जो है बेटे वो जी के इक्वल है। ये देखो, ये आपका डी एफ है, वो जी ई के इक्वल है, ये तो इक्वल नहीं है, इक्वल तो नहीं है बेटे। अब आगे क्या है, डी ई, ये वाली साइड जो है जी डी के इक्वल है। यहाँ पे चेक करो, डी ई, ये रहा आपका डी ई, ये किसके इक्वल बोला है, जी डी, जी डी के। नहीं बेटे, ये भी इक्वल नहीं है, तो ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है जी। जो उन्होंने नेम बोला ना, उसके अकॉर्डिंग तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट अगर आप इसको, ठीक है जी, थोड़ा सा चेंज कर दो फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ये देखो, एक मिनट बेटे, यहाँ मैं अच्छे से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये आपके पास डी ई एफ है, ओके। अब आपने क्या करना है, इस ट्रायंगल को आपने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल करके बनाना है। ये देखो, ये आएगा डी, ये आएगा जी, ये आएगा ई। जो डी एफ है ना बेटे, वो डी जी के इक्वल है। ये देखो, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। ई एफ जो है बेटे, वो जी ई के इक्वल है। ये ई डी ई कॉमन है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बट ये दोनों नहीं है। आप इसका नेम गलत लिखा हुआ है, डी ई एफ एंड ट्रायंगल। अगर मैंने डी ई एफ लिया तो आप यहाँ पे क्या लोगे, डी ई जी, ओके। अगर आप डी एफ ई ले रहे हो बेटे, तो आपने डी जी ई लेना है। अगर मैं यहाँ पे चलो ऐसे लिख देती हूँ, डी एफ ई, ये वाली ट्रायंगल का नेम है ना, यहाँ पे डी जी ई। अब देखो इसके कौन कौन से पार्ट इक्वल हैं, डी एफ जो है बेटे जी डी के इक्वल है, ओके। एफ ई जी ई के इक्वल है, ये दोनों आपको गिवन है बेटे, ओके। डी ई कॉमन है, दोनों में आ रहा है, दोनों ट्रायंगल में, ओके। अब ये वाली दोनों ट्रायंगल क्या है बेटे, कॉन्ग्रुएंट है। कौन से रूल के साथ, तीनों साइड्स इक्वल है बेटे, बाय एस एस एस, ओके। क्लियर है बेटे।